जय श्री राधे जी। वेलकम टू रियल एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल रंग एस्ट्रो। आज हम इस बोथ पाम को एनालाइज करेंगे। एक गर्ल की पाम है और ए राइट हैंडेड पर्सन है। सबसे पहले हम लेफ्ट पाम से शुरुआत करेंगे और यहाँ से इनके डेस्टिनी के बारे में जानेंगे, फिर चलेंगे राइट हैंड में एंड वहाँ से करंट सिचुएशन के बारे में जानेंगे। इसके अलावा इनके कुछ सवाल हैं, उसके भी हम क्रिस्टल क्लियर जवाब देंगे। आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए एज ए व्यूअर? क्योंकि आपकी हथेली में भी ऐसे बहुत सारे लाइन्स और पाम की सिचुएशन हो सकती है और इसके द्वारा आप काफ़ी विस्तार से अपनी चीज़ों को जान सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मणिबंध की रेखाओं से। जैसा कि आप देख रहे हैं, मणिबंध की जो रेखा यहाँ पर है छोटे छोटे यव रेखाओं के साथ यानी कि गैप के साथ आगे की तरफ बढ़ती चली गई है, जो कि सामान्य तौर पे एक व्यवस्थित जीवन को दिखाने का काम करती है और सामान्य स्थिति आगे भी बनी रहने की स्पष्ट संभावना को व्यक्त करती है। इसके अलावा द्वितीय धन संबंधित स्थिति है वो काफ़ी बेहतरीन है। सुख की स्थिति भी जातक के जीवन में अच्छा खासा बना रहेगा। अब ऊपर के क्षेत्रों में चलते हैं और वहाँ से जानते हैं कि माउंट एरियाज की क्या सिचुएशन है और वहाँ पे जो सिंबल या लाइन्स हैं वो क्या दर्शा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जुपिटर माउंट की। जुपिटर माउंट का सबसे अगला शिखर जो है, खासकर शनि के क्षेत्र की तरफ जो मिलता हुआ शिखर है, एक काफी उभार लेके यहाँ पर मौजूद है। इनका उभार जातक के जीवन में कुछ खास बदलाव करने के स्पष्ट संकेत दे रहा है। जैसे कि जातक के विवाह में काफी विलंब के योग यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बनेंगे और जातक की अभी वर्तमान आयु अगर 22 वर्ष है तो जातक का विवाह 26 के पश्चात यानी कि 26 के बाद ही किसी भी सूरत में होगा। उससे पहले जातक का विवाह होना भी नहीं चाहिए और कोई योग भी किसी भी तरीके से नहीं बन रहे हैं। जातक अपने जीवन में आध्यात्मिक तौर पे विकास करेगा यानी कि स्पिरिचुअली जातक संस्कारों से और अपने वसूलों के साथ चलने वाला, पारिवारिक जो मूल्य हैं उनकी वैल्यू करने वाला होगा और जीवन को सही तरीके से आगे बढ़ा पाने में सक्षम हो पाएगा। जातक एक बेहतरीन पद को यहाँ पर सुशोभित करने की स्थिति में है यानी कि जातक अपने कार्य क्षेत्र में प्रोफेशनल लाइफ में काफी बेहतरीन रूप से आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे। इसके अलावा जो भी बड़े बुजुर्ग होंगे और जो भी गणमान्य व्यक्ति होंगे उनके द्वारा सराहे जाएंगे यानी कि उनके द्वारा आपकी काफ़ी हौसला अफजाई की जाएगी, आपकी काफ़ी इज्जत की जाएगी और आप अपने समाज में अपने कार्य के द्वारा अपनी पहचान स्पष्ट तौर पे बनाने में कामयाब हो पाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं आपके सैटर्न के इस माउंट की। यहाँ पे लॉट्स ऑफ इश्यूज हैं। इसके कारण जीवन में कोई भी चीज़ आप करने के लिए जाएंगे तो चीज़ें आसानी से आपके जीवन में यहाँ पर नहीं मिलेगी। आपको कड़े संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ेगा किसी भी चीज़ को पाने के लिए। लेकिन जब संघर्ष से आप पीछे नहीं हटेंगी तो जो चीज़ आप करेंगी या जो भी काम में आप लगी रहेंगी उस काम में आपकी जो स्पेशलिटीज होंगी, आपकी जो विशेषज्ञता होगी वो किसी और की नहीं होगी। इस प्रकार की से आप उन चीज़ों में रम जाएंगे या उन चीज़ों को आप आत्मसात कर लेंगे। ऐसी प्रकृति आपके जीवन में, खासकर जब भी ऐसी स्थिति लोगों के जीवन में आती है, उन लोगों के जीवन में 30 के बाद 29-30 के बाद आपके भाग्योदय के योग बनते हैं और आप पूर्ण रूप से अपने आप को स्थापित कर पाने में कामयाब होते चले जाते हैं। शनि की इस परिस्थिति में आपको कुछ शारीरिक व्याधियों से बच के रहना चाहिए और अपनी सेहत का अच्छा खासा ख्याल रखना चाहिए। सेहत के मामले में आपको थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आपको विभिन्न प्रकार की समस्या आ सकती है। आंखों के नीचे काले घेरे आ सकते हैं, आयरन की कमी आपके बॉडी में हो सकती है। इसके अलावा ब्लड रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम और कुछ ज़हनी समस्या भी आपको आ सकती है। तो ज़्यादा सोचना कभी नहीं है, अपनी चीज़ों को हमेशा लाइटली लेके पूरी मेहनत करें लेकिन उसे चिंता का कारण न बनाएं। चिंतन करें यानी कि सोचें कि आखिर इन चीज़ों को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। ये मत सोचें कि चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, कैसे नहीं होंगी। दुनिया में ना जैसा कुछ नहीं है, हाँ के द्वारा ही उसे संपन्न कर देना ही उचित है। असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव है। तो आपको खुद पर भरोसा हमेशा बना के रखना है ताकि ये चीज़ें आपके पक्ष में रहे। इसके अलावा हम बात करेंगे सन के इस माउंट की। सन का पर्वत क्षेत्र आपके लिए अच्छा है, बेहतरीन है। यहाँ से कोई भी नुकसान के कोई योग नहीं बन रहे हैं। बाहर के देशों में जाके अपना परचम लहरा के और वहाँ पे अगर आप कार्य करती हैं तो वहाँ पे आपके लिए बेहतर योग का निर्माण कर पाने में सक्षम है। हालांकि शुरुआत में आपको जहाँ भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपको प्रथम तौर पे सबसे पहले असफलता ही आपसे मुलाकात करेगी या चीज़ें इस तरीके से लगेंगी जैसे कुछ भी नहीं चल रहा है, आपसे ना हो पाएगा, ऐसे ही चीज़ें होंगी। लेकिन आपको घबराना नहीं है, बस वो करते चले जाना है जिस पर आपको भरोसा हो। फिर वही चीज़ आपके लिए इतनी फायदेमंद साबित हो जाएंगी कि पूछो मत। इसके अलावा बुध के इस क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ पर जो आपके हुनर है ना आपके अंदर, वो हुनर क्या है, उस हुनर पर आपको भरोसा कम है, ठीक है, और आप 100% आप बिलीव नहीं कर पा रही हैं कि हाँ हम ये चीज़ें कर ही पाएंगे। आप बिलीव कर लो, वो चीज़ें हो जाएंगी। आपकी पसंद की शादी होगी, लव मैरिज होगी, ठीक है, एंड जो संतान होगी वो भी प्रथम बेटी द्वितीय पुत्र यानी बेटे की आपके पास योग है और बड़ा अच्छा भला आपका पारिवारिक जीवन जाने वाला है, बड़ा खुशनुमा रहने वाला है, ठीक है। लेकिन आप खुद पर से यकीन खुद पे नहीं कर पा रही हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ यहाँ पर आ रही है। इस कारण आपकी लाइन्स भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रही है, बस हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उसी के कारण ये लाइन्स हैं। और लाइन्स ऐसी है
उसी का मान लो, उसी के रीजन ऐसा है कि हम खुद पे भरोसा नहीं करते हैं। तो आखिर इन चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए, इसके बारे में भी, उपाय पर भी हमारी चर्चा होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे मंगल के क्षेत्र के बारे में। मंगल का क्षेत्र काफ़ी आपके लिए अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन रूप से कार्य कर रहा है, किसी प्रकार की मुश्किल को देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए आप अपने कार्य क्षेत्र में निडर भाव से आगे की तरफ बढ़ें, आपके लिए लाभ के योग स्पष्ट तौर पर बनेंगे। द्वितीय मंगल की अगर स्थिति हम देखते हैं तो यहाँ की स्थिति थोड़ी सी नाजुक है, सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये ऊपर से 100% बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चल रहा है, कहीं कोई इशू नहीं है, लेकिन जो इनका बेस है ना, और बेस के बीच में जो इनकी यहाँ पर जो इनका टाइप है, ये टाइप दिखाता है कि कुछ जो हम सैटर्न के बारे में हमने बात करी थी ना, जहनी चीज़ों के बारे में, यानी कि मानसिक तौर पे मेंटली चीज़ों को देखने का जो आपका नजरिया है उसे प्रभावित करने का कार्य कर रहा है। और आपकी मनोबंध की रेखाओं पर भी इसी की छाया थी। जब आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे ना, उस समय आप कई चीज़ों को इग्नोर कर देंगे, जो कि चीज़ें बाद में जाके आपके लिए मुसीबत का कारण बन जाएगी। तो उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, नहीं तो यही चीज़ें नीचे मणिबंध की रेखाओं में गैप दर्शा रही थी, उस समय क्या होगा कि आप फेलोर हो जाएंगे। तो आपको छोटी से छोटी चीज़ों पर शुरुआत से ही नकेल कस के रखनी है, ध्यान देते रहना है, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी। यात्रा वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, बाहर देशों की भी आप लंबी यात्राएं करेंगे। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में चलते हैं तो आपका जो वीनस का पॉइंट है, वीनस का पॉइंट काफ़ी अच्छा है। मध्य के क्षेत्र में जो इन पे जो दबाव की स्थिति बनी है, इससे किसी प्रकार की कोई हानि की स्थिति नहीं है, सिचुएशन कंट्रोल में आपकी रहेगी, अच्छी खासी बनी रहेगी। आपका 2 से 3 घर के योग बन रहे हैं अलग अलग जगहों पर। इसके अलावा चंद्र की अगर बात करें, चंद्र की सिचुएशन यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, काफ़ी खुशनुमा आपको बनाता है, खुश मिजाज बनाता है और एवरग्रीन बनाता है, जो कि काफ़ी अच्छी स्थिति है। अभी तक तो आप चीज़ों को कई दफ़े लाइटली ही लेते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर चीज़ें तूफान जैसा आपके साथ लगातार चल रहा है, जो आपकी उम्र बढ़ रही है। तो इस पर आपको काबू पाना पड़ेगा और आपकी जो मेंटेलिटी है उसे ही बरकरार रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अपनी माता के सहयोग से, अपनी बहन के सहयोग से अगर आप किसी भी काम में आगे बढ़ेंगी, वो काम में आपको सफलता मिलेगी। और उन लोगों से सलाह मशवरा हमेशा आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आपके लिए हमेशा अच्छी बनी रहेगी। चंद्र का क्षेत्र आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव है। यहाँ पे जीवन रेखा की स्थिति अच्छी है। अब तक की उम्र में काफ़ी सारी हेल्थ इशूज और वीकनेस वगैरह की जैसी चीज़ें आपके साथ हमेशा चलती ही रही होंगी। पैर यानी कि लेग्स के पेन वगैरह चीज़ें भी आपके साथ यहाँ पर बन रही थी। सन आपकी बता रही थी कि आई रिलेटेड भी इशूज आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी थोड़े थोड़े मात्रा में होगी, कभी कभी आपको लगता होगा, लेकिन आगे ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए इनसे संबंधित कुछ रेमेडीज आपको जो बताई जाएगी प्राइवेटली, उन चीज़ों पर आपको काम करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके मस्तिष्क रेखा की बात करें तो इनकी स्थिति फिलहाल अच्छी है, 2 भागों में बट गया है, लेकिन परिस्थिति अच्छी है, तो आप चीज़ों पर कंट्रोल कर पाने की स्थिति में यहाँ पर हैं, बशर्ते भरोसा खुद पे बेतरतीब हो जाए तो ये स्थिति आपको बना के रखनी पड़ेगी। तो आपको सफलता लगातार मिलती चली जाएगी, एक अच्छे मतलब शेड्यूल में लगातार, और ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो प्रॉब्लम है हॉट लाइन पे। हॉट लाइन की जो परिस्थिति है वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल है और ये आपको काफ़ी इमोशनल बनाती है। रोना गाना तो जैसे आपकी रोज़ की कहानी हो जाती है। ठीक है, कब हंस पड़ो कब रो पड़ो कहना बहुत मुश्किल है, और अगर कोई आपको डांट दे फिर तो आपके लिए मतलब जहन्नुम हो जाती है वो ज़िंदगी। ठीक है, तो आप थोड़ा खुद को स्ट्रॉन्ग करो, ये अच्छा है। अदरवाइज आपको आगे जितने स्ट्रगल आने वाले हैं ना, आप बीच रास्ते में ही बैठ के रोने लगेंगे। आपकी ज़िंदगी आपकी बड़ी परीक्षा लेने वाली है, क्योंकि बड़ी सफलता बड़ी परीक्षा से ही प्राप्त होती है। छोटी मेहनत से बड़ी चीज़ें कभी किसी को हासिल नहीं हुई है। ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग खुद को तैयार रखना पड़ेगा। ये ज़िंदगी आसानी से जीने के लिए नहीं मिली है, बड़ी मुश्किल है, और आपको उसके साथ चलना पड़ता है, खुद पर भरोसा रखना पड़ता है। और आप नहीं चाहोगे ना, फिर भी आपको ज़िंदगी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जीने देगी, आपको उकसाएगी, अंदर से आग लगाएगी, आपसे करवा के मानेगी। ठीक है, तो बी स्ट्रॉन्ग, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मध्य के क्षेत्र में छोटी छोटी लाइंस देख रहे हो, ये आपकी इशूज को बढ़ाने का यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी हेल्थ रिलेटेड जो मैंने ऑलरेडी बताया है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो समस्या बढ़ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अर्निंग करोगे, अच्छी खासी अर्निंग करोगे। इनफैक्ट कि मैं अगर बोलूँ कि 45 की एज में आप एज ए मिलियनियर रहेंगी तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये रियलिटी है, ऐसा ही होगा। लेकिन ऐसा ना हो कि वहाँ तक जाते जाते बेमन से जाने के कारण पैर न छिल जाएं।
ठीक है। अगर खुशी मन से एक कोई खाना खाते हो तो क्या होगा, बॉडी में लगता है, ठीक है, सेहत बनती है। और वही रोते हुए खाओगे ना तो कुछ फायदा नहीं होता है, खाना तो है ही। उसी तरीके से किस्मत तो जहाँ पहुँचाना है पहुँचाएगी ही, लेकिन खुद से जाओगे और कोई पकड़ के खींचते हुए ले जाए, दोनों में अंतर हो जाता है ना। तो खींचते हुए मत जाओ, खुशी खुशी जाओ ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और किसी लड़के से नज़र मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं किसी इन सब चीज़ों में अभी आपको नहीं पड़ना है। इन चीज़ों में पढ़ोगे ज़िंदगी की बैंड बच जाएगी अभी आपकी, ठीक है। सिचुएशन बहुत लचीली होती जा रही है, बड़ी नाजुक होती जा रही है, बच जाओ इन सब चीज़ों से। चलो आपके हम राइट हैंड में आते हैं एंड वहाँ की सिचुएशन को देखें। यहाँ तो बड़ी फेयर लग रही हैं चीज़ें, ठीक है। बीच का जो ये द्वीप है बहुत तेज़ी से उभार के आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि आपके जो भी लोग हैं उन सबको पक्का यकीन है कि बंदा आगे की तरफ बढ़ेगा और बहुत बेहतर कर पाएगा, क्योंकि अभी जो आपका करंट परफॉर्मेंस है काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तैयारी आपकी बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी खामियां हैं जिस पर आपने बिल्कुल निगाह नहीं डाली, क्योंकि आड़ी तिरछी रेखाएं यहाँ पर एक्टिवली काम कर रही है, ये अभी डीएक्टिवेट नहीं हुई है। तो आपको नहीं लगता कि अपनी चीज़ों को फिर से एक बार रिव्यू करना चाहिए? परेशान ना हुए, आपके सवालों पे मैं जल्द ही आऊँगा, उससे पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। सैटर्न की अगर बात करते हैं, सैटर्न की सिचुएशन चलो यहाँ पे कम हो बेश ठीक ठाक है, थोड़ी सी राहत, थोड़ी सी जलालत, फिर थोड़ी सी राहत, ऐसे ही करके अभी आगे बढ़ाने को तैयार है नेक्स्ट 2.5 ईयर। सन की आपकी बात करिए, सन की सिचुएशन अच्छी है, लेकिन कॉर्नर के रूप में यहाँ पे अच्छा काम नहीं कर रहा है। पार्टनरशिप में कभी कोई काम मत करना, आपके लिए नुकसानदायक होगा। मदर सिस्टर इन लोगों के साथ पार्टनरशिप में भी करोगे फ़ायदा होगा। बुध की जो परिस्थिति है, बहुत जल्द आपका सब्र खत्म हो जाता है, पेशेंस खत्म हो जाता है, इस पर आपको काम करना चाहिए, पेशेंस बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा शांत रहना सीखें। हमेशा अगर आप शोर मचाती हैं घर में, या अगर आप हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहना है, करते रहना है, कभी चैन से बैठना नहीं है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा लगाम लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। दिमाग को थोड़ा सा शांत करें, बहुत फास्ट जा रही है, ठीक है। आपके बच्चे आप ही के जैसे होंगे, बड़े चुलबुले हैं, बड़े बढ़िया, सुन के तो बड़ी हंसी आ रही होगी, हंस लो, क्योंकि यहाँ पे हेडलाइन भी ठीक है। हेडलाइन की बात करें, देखो हेडलाइन आपकी जा रही है स्मूथली। सच बताऊं तो हो बड़े हरदिल अजीज, जहाँ भी जाओगे ना, कोई एक नज़र देखेगा ना तो बंदा खुश हो जाएगा कितनी भी मुश्किल में, कि मतलब एकदम बहुत बढ़िया सी, जो किसी के बारे में कभी कुछ गलत नहीं सोचती है, बुरा नहीं सोचती है, बड़े खुश रहने वाली, बहुत ही अच्छी लड़की है, ठीक है। और ये रियलिटी भी है, काम क्रोध लोभ मोह छल कपट इन सब चीज़ों से आप दूर हैं और ज़िंदगी को बड़े तरीके से जीने की कोशिश करती हैं। लेकिन हम अपने डेस्टिनी को नहीं देख आए हैं ना, क्यों हमें कहाँ ले जाना चाहती है, इसलिए हमें हर तरीके की तैयारी करनी होती है। आर्मी में जानते हो हमेशा तो युद्ध नहीं होता रहता ना, वॉर, लेकिन फिर भी हमेशा उनकी एक्सरसाइज चलती रहती है। क्यों? कि पता नहीं कब आ जाए सिचुएशन। तो हमें भी जीवन में हर एक परिस्थिति से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, कभी भी सुस्त नहीं पड़ना चाहिए, कभी भी खुद को ढीला नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं कब कौन सी सिचुएशन आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपके लिए आने वाली है कुछ इसलिए मैं इशारों में बता रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं आने वाली है इसलिए मैं बता रहा हूँ। बस आप समझ जाओ, ज़्यादा बेहतर है। अब नीचे के क्षेत्र में आओ, यहाँ की परिस्थितियाँ चलो फिलहाल कंट्रोल में है। फेट लाइन आपके ऊपर की तरफ जा रही है एंड भाग्य रेखा काफ़ी प्रबल रूप से आगे की तरफ बढ़ रही है। इनकी प्रबलता यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, लेकिन दो मुखी होते होते रुक गई है। दो मुखी रुक गई है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके बेटर हाफ होंगे, जो आपके हस्बैंड होंगे, उनकी रेखाएं यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग होंगी अच्छी, वहाँ से काम आपका चल जाएगा। एंड यहाँ की मणिबंध रेखाओं की स्थिति भी ठीक है, रेखाएं थोड़ी बाहर की तरफ मूवमेंट कर रही हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने फादर के साथ नज़दीकियों को और बढ़ाना आपके लिए अच्छा है। आपके फादर इन लॉ होंगे और उनके साथ भी आपकी काफ़ी अच्छी खासी बनने वाली है। देखो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना घर में जो मर्द के ही होते हैं, तो उन्हें मर्द को करना चाहिए। बहुत ऐसे काम होते हैं जो औरतों के होते हैं, स्त्रियों के होते हैं, यानी कि तो उन्हें ही करने देना चाहिए। किसी के दूसरे के काम में ना टांग ना हाथ,
नहीं घुसेड़ने चाहिए, मतलब नहीं लगाना चाहिए। तो आपके साथ क्या है, कई दफ़े आप वायलेंट होने की सिचुएशन में आ जाओगे इन फ्यूचर। तो उस पर थोड़ा सा काम करना, और अपना काम आपको पता होना चाहिए और दूसरे का काम दूसरे को ही करने देते आप अच्छा है। हर एक चीज़ में अगर आप घुस जाएंगे तो क्या होगा कि इरिटेशन होती है और चीज़ें कई दफ़े पटरी से उतरने लगती है, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मतलब परेशान हो जाओगे ना, फिर करना धरना कुछ नहीं मतलब जीवन में, और परेशान होना तो क्या फ़ायदा फालतू के चक्करों में। और वैसे भी आपका काम बहुत अच्छा चलने वाला है, बिजनेस वगैरह, तो क्या चक्कर है। मंगल यहाँ पे थोड़ा सा दोष पैदा कर रहा है। ठीक है, हेल्थ पे अभी तत्काल ध्यान दो, अच्छा रहेगा। चलो आपके सीधे सवाल पे आ जाते हैं, एंड सीधे आपको टू द पॉइंट आंसर करते हैं। हरी बोल। और सरकार लोग, आप लोग कैसे हैं? बस देख रहा हूँ कहाँ चलेगी यार इनके सवाल। शादी कब तक हो सकती है और कैसी लाइफ होगी शादी वाली? शादी की आफ्टर 26, और शादी वाली के बाद वाली लाइफ बड़ी बढ़िया होने वाली है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। एंड बच्चे भी समय से हो जाएंगे। इनफैक्ट कि शादी होने के 12 से 13 महीने या 9 महीने भी मान लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। शादी के जस्ट बाद है बच्चे, मतलब टाइम के बाद ही। एंड ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट अगर करना चाहें तो उसके लिए कैसा है? देखो, ऑनलाइन अगर बिजनेस आप करना चाहोगे तो ऑनलाइन बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इनफैक्ट कि यूट्यूब पे भी कर सकते हो काम, उसमें भी आपके लिए बहुत फ़ायदा है। क्या आर्टिफिशियल ज्वेलरी और प्लास्टिक रिलेटेड और मेकअप रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं? जी, आपका चंद्र बहुत अच्छा है। आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी की अगर बात करते हो उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें आपके लिए अच्छी है। मेकअप वगैरह का आप करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, कनाडा या अमेरिका में से कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट है? ऑलवेज कनाडा, बहुत अच्छा। अमेरिका भी आपके लिए कोई बुरा नहीं है, अगल बगल में है दोनों। इन कनाडा की जो दिशा है ना, डायरेक्शन, वो आपके फेवर में है। रिश्ता आउट, आप समझ गए होंगे, आउट, डिफरेंट, अलग। एंड बाकी डिटेल बता दी है हमने अब तक। ठीक है, बस इंतजार करो, अभी लर्निंग का पीरियड है, और चीज़ों को अच्छे से सीखो, अच्छे से पढ़ो। अगले 2 साल आपको बस पढ़ना चाहिए, बस पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके बाद सिर्फ कमाना ही है आपको। फिर पैसे गिनने की फुर्सत ना रहे, ऐसे कमाना है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी खासी रहने वाली है। और मरकरी यहाँ पर आपके सपोर्ट में भी है। उसी तरीके से छोटे छोटे बिजनेस करोगे, थोड़े थोड़े फायदे आएंगे, फिर ज़्यादा बड़ा करोगे और फाइनली आप सेटल हो जाओगे। ये चीज़ें कब तक हो जाएंगी? 26 मैरिज की जो टाइम है ना, उससे पहले पहले तक आप सेटल रहेंगे। डोंट वरी, चीज़ें आपके पक्ष में है। इस पाम को कितने नंबर दिए जाए? 100 में 92 मैं नंबर दे सकता हूँ इसे। बहुत ही बढ़िया पाम है। खुश रहो हमेशा। जय श्री राधे। और जो भी आपके सवाल हो थ्रू व्हाट्सएप पूरी डिटेल में, और भी कुछ जानना हो हम बता सकते हैं आपको। एंड जो भी और लोग जो ये वीडियो अब तक देख पा रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि पर्सनल पाम एनालिसिस के लिए ठीक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पे बड़े ही स्वर्णाक्षरों में हमारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, उस पर व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करके जय श्री राधे बोलना है और प्रोसीजर पूछनी है। प्रोसीजर आपको बता दी जाएगी। पसंद आए तो प्रोसीड करें, नहीं पसंद आए तो जय श्री राधे बोल के फिर से आप वीडियो देखने चले जाएं। मिलते हैं फिर। जय श्री राधे।